मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ कार्यक्रमों में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का, हमने उन ब्रह्मवादी, उन परमात्मावादी के दर्शन जो जगन्नाथ जी के वो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान को प्रेम से उस रथ पे बिठाते हैं। भगवान तो हल्के से हल्के भी हो जाते हैं, भारी से भारी भी हो सकते हैं। वो सबसे बड़ा जादूगर है, वो पूरे संसार को चलाता भी है और उसमें आ भी सकता है, बाहर भी रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये भक्तों का भाव है। उस भाव से भगवान को वो मंदिर से, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उससे बाहर लेके आते हैं और बड़े ही परंपरागत ढंग से उनको उस रथ पे बिठाते हैं। ये हजारों साल पुरानी प्रथा चल रही है। कहते हैं कि जब ये प्रथा शुरू हुई थी
तो वहाँ के जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उसके बाद कई ऐसे राजा आए जो इतनी भक्ति नहीं करते थे। तो एक प्रथा चल पड़ी थी कि जब ये रथ यात्रा होती थी हर साल, तो राजा अपने किराए के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जमादार या ऐसे व्यक्ति हैं, उन लोगों का सहारा लेके इस रथ को खिंचवाते थे। और कहते हैं कि कुछ ये जो सफ़र है जगन्नाथ जी के मंदिर से 3 किलोमीटर का सफ़र, इस और सामने मंदिर है 3 किलोमीटर के बाद, वो उसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न के समय में उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा है, और ये रथ यहाँ से खिंच के और रह जाएगा उस गुंडीचा मंदिर में, जहाँ पे जगन्नाथ जी कुछ दिनों का विश्राम करते हैं, और फिर वापस उल्टी रथ यात्रा शुरू हो जाती है। राजा का जो प्रथा चल रही थी राजा महाराजाओं की, कि किराए के लोगों से खिंचवाना, किराए के लोगों से उस मंदिर को साफ कराना, क्योंकि वहां पे जगन्नाथ जी जा रहे हैं। लेकिन आज से लगभग 530 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने पूरा ही रथ यात्रा का, ये जो रथ यात्रा है इसका भाव ही बदल दिया। आज उसी भाव से हमारे भक्त लोग उस रथ यात्रा को देखते हैं और उसमें भाग भी लेते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उस रथ को भी खींचते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ये वही राधा और कृष्ण मिलके वापस आ गए हैं। इस कलयुग में कृष्ण का अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ है। कहते हैं कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के बनने का क्या आवश्यकता थी? तो कहते हैं भाई आवश्यकता थी। वो क्या थी? कृष्ण सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात के अज्ञानी भी हो गए। वो क्या? वो त्रिलोकीनाथ है, वो सर्वज्ञाता है, लेकिन एक बात से वो नहीं जानता कि जब उनके भक्त उनको प्रेम से पुकारते हैं, उनके भक्त उनको प्रेम से जब पुकारते हैं, तो उनके भक्तों के हृदय में क्या ऐसा आनंद आता है कि बार बार भक्त उनका नाम लेता है। इस बात को वो नहीं जानते। इस बात का आस्वादन करने के लिए और उस भाव को पहचानने के लिए वही कृष्ण राधा जी के भाव में, जो उनके सबसे ऊंची भक्त है और जो हमारी भी जितनी प्रार्थनाएं हैं उन्हीं के चरणों में जाती हैं, उन सबको इकट्ठा करके वो कृष्ण को देती हैं। तो कहते हैं कृष्ण वही भाव को पहचानने के लिए राधा जी का भाव लेके और उनकी अंग कांति को लेके महाप्रभु के रूप में वो आ गए हैं। लगभग 530 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए रथ यात्रा के समय पे। हमारा बड़ा सुंदर वर्णन चैतन्य चरितामृत में इसका आता है। कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ भक्तों के साथ, जैसे उनके भक्त थे स्वरूप दामोदर। ये स्वरूप दामोदर कौन है? वही ब्रज लीला में ललिता जी हैं, ये ललिता सखी है। उनके साथ राय रामानंद, ये राय रामानंद जी कौन है? ये विशाखा सखी हैं। इस तरह करके उनके सारे भक्त उनके साथ उस लीला को पुष्टि करने के लिए, आनंद लेने के लिए उस रथ यात्रा में आए हैं। कहते हैं कि हमारे गौड़िया संप्रदाय, जो हमारी धारा चली आ रही है चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में, उस भाव में हम भी रथ यात्रा में प्रवेश करें। महाप्रभु ने वहाँ के जो बड़े ब्राह्मण पंडित थे उनको बुलाया। उनका नाम था काशी मिश्र। साथ में उनके ही संबंधी जो सर्वभौम भट्टाचार्य, एक बहुत बड़े ब्राह्मण ज्ञानी, बड़े शास्त्रों का उनको ज्ञान है, और जो जगन्नाथपुरी के मंदिर का सबसे बड़ा पंडित, उसको बुलाया और उनसे प्रार्थना करी कि इस साल जब जगन्नाथ जी जाएंगे, उनसे कुछ दिन पहले जो गुंडीचा मंदिर जो होता है उसकी जो सफाई, जिसको मार्जन बोलते हैं, मार्जन करने की जो प्रथा है जिसमें जगन्नाथ जी जाके बैठेंगे, आप हम सबको, जो हम भक्त लोग बंगाल से आए हैं, ये सफाई करने की विधि जो है हमें दे दीजिए।
तो राजा प्रताप रुद्र के पास इस बात को करा गया। राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं ही भगवान है, वो जानता था। तो उसने कहा, संदेशा तो भेजा, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि ये सेवा जो है हम अपने भक्तों के साथ करना चाहते हैं कि जगन्नाथ जी को हम उस मंदिर में जहां पे वो जाएंगे रथ पे चढ़ के, उसकी सफाई हम करेंगे। तो कहते हैं कि तब से ये प्रथा हो गई कि कोई भी किराए के व्यक्ति से उस मंदिर को सफा नहीं करेंगे, भक्त लोग ही करते हैं। हजारों लाखों भक्त लोग बंगाल से, उड़ीसा से आते हैं जगन्नाथपुरी, और गुंडीचा मंदिर को सफाई, जिसको कहते हैं मार्जन, गुंडीचा मंदिर मार्जन, ये एक बहुत बड़ी प्रथा चलती है जो जगन्नाथ जी को बसाने से पहले, भाई अगर कोई इतने बड़े स्वयं जगन्नाथ जी आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि ये गुंडीचा मंदिर मार्जन जो सफाई जो होती है ये क्या है। कहते हैं महाप्रभु ने स्वयं उसको करना शुरू किया, स्वयं वही कृष्ण है, वो सिखा रहे हैं कि उस मंदिर में हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जितने बड़े बड़े पत्थर कंकड़ हैं इसको हटाएंगे। तो उन्होंने खुद स्वयं ले लिए और अच्छी तरह सफाई करके बड़े बड़े पत्थर निकाले। उसके बाद जितने तिनके थे, जितने धूल थी, सब अच्छी तरह कोनों में से निकाल रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये कर रहे हैं। महाप्रभु ने सारे भक्तों को कहा कि जो जितना जितना सफाई करेगा उतनी उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये प्रथा का महाप्रभु इसकी क्या शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि देखो, ये जो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ जो दिखते हैं, ये है हमारे हृदय की अन्य अभिलाषाएं। जो अन्य अभिलाषाएं हैं, जो भक्ति के अलावा जितनी अभिलाषाएं हैं, इनको अन्य अभिलाषा बोला गया है। यहां तक कि रूप गोस्वामी तो भक्ति की डेफिनेशन, जो अपनी भक्ति की परिभाषा है, वो शुरू ही ऐसे करते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। सारी अभिलाषा नहीं, सर्व अभिलाषा नहीं बोला यहां पे, अन्य अभिलाषा शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम। कहते हैं भाई बाकी सब अभिलाषाएं शून्य कर दो, एक अभिलाषा रहे कृष्ण की सेवा, कृष्ण से प्रेम करने की। तो यहाँ पे ब्रह्मवादी लोग तो कहते हैं सारी अभिलाषाएं शून्य करो, क्योंकि मन में तो सब खोट भरा है, सबको बंद कर दो और उस ब्रह्म में लीन होना है। लेकिन यहाँ पे भक्ति का मतलब है कि एक अभिलाषा अर्थात मन में रखेंगे कृष्ण की सेवा। तो ये बड़े बड़े पत्थर क्या हैं जो दिखते हैं, हमारे अंदर इतनी अभिलाषाएं हैं कि हम भगवान में भजन में मन नहीं लगा सकते। तो महाप्रभु ने उस मंदिर को बड़े बड़े पत्थर कंकड़ जो थे साइड में करे और बताया कि ये अन्य अभिलाषाएं हैं। कहते ये तिनके क्या है? कहते तिनके हैं कांटे, जो हमारी इस संसार को भोगने की भी अभिलाषाएं हैं। और जैसे कहते हैं कि जैसे हमारे कई और सूक्ष्म अभिलाषाएं हैं, जैसे भगवान के अंदर लीन होने की, ब्रह्मवाद की, परमात्मावाद की ये अभिलाषाएं हैं, ये कांटे के समान हैं जो मैं भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देंगी। कहते हैं ये धूल क्या है? ये धूल बड़ी सूक्ष्म है और महाप्रभु ने इसको बड़े कोने से साफ करके अपने ही स्वयं गमछे से उसको साफ किया और उसके अंदर जो रंग बचा था तो वो भी दिखाया भक्तों को, इतनी अच्छी तरह साफ करो। तो कहते हैं कि भाई ये है वो प्रतिष्ठा। जब हम भक्ति करते हैं तो कई लोग हमें कहते हैं अरे बड़ी अच्छी भक्ति कर रहा है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा पवित्र है। तो ये प्रतिष्ठा की अभिलाषा। तो कहते हैं जहां पे जगन्नाथ जी स्वयं आके बैठने वाले हैं, वहां पे महाप्रभु ने इस शिक्षा को दिया कि स्वयं जाके हम उसको सफा करें, अर्थात हमारे हृदय में भगवान का कैसे वास हो सकता है। जिस सीट के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह बैठा है, उस सीट के ऊपर हम भगवान को कैसे बैठा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रथा को, जिसको गुंडीचा मंदिर मार्जन मतलब मंदिर की सफाई, जहां पे जगन्नाथ जी जाके बैठेंगे, कहते हैं कि ये इससे एक और बात हमें पता चलती है। ये जितने बड़े बड़े सेठों ने अपने घरों में मंदिर बनाए, आज भी ऐसी प्रथा चल रही है। उनके घर बड़े बड़े घर हैं सेठों के और मंदिर भी बनाए हुए हैं उसके अंदर, और किराए के पंडित या ब्राह्मण लेके रख दिए। इसको भक्ति नहीं कहेंगे, ना भगवान इससे संतुष्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्वयं भक्ति तो भगवान के साथ प्रेम का संबंध है भाई, कोई पैसे से भक्ति नहीं होगी। इसीलिए जो राजा की प्रथा चली आ रही थी कि उस मंदिर को हमने सफा करना है किराए के लोगों से, महाप्रभु ने इसको यहां पे खत्म किया। पहला
तो स्वयं जो हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं उससे भक्ति बढ़ेगी। और यहाँ पे भगवान को हमने बैठाना है। जो भगवान रथ से जब उतरेंगे और गुंडीचा मंदिर में 5 दिन 8 दिन जो रहते हैं, वह 6 दिन जो रहेंगे, वो महाप्रभु ने इतनी अच्छी तरह सफा किया, अर्थात गुंडीचा मंदिर एक भगवान ने ये दिखाया महाप्रभु ने कि एक हृदय है। अगर भगवान वहां पे कैसे बैठेंगे जब तक आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह भरा है। अब महाप्रभु ने दूसरा, जब रथ यात्रा शुरू हुई, उनका क्या भाव था, आज हमारा आज का विषय यही है। महाप्रभु ने अपने सब साथियों को साथ लिया और जब जगन्नाथ जी सामने आ गए, अब महाप्रभु कौन सा भाव लेके आए हैं, वही कृष्ण है, वही ब्रज का भाव, वो राधा जी का भाव लेके आए, वही कृष्ण, और उनके सामने वही जगन्नाथ, वो भी तो कृष्ण ही हैं। रथ पे बैठे हैं, वो चलते हुए हैं, वो रुके हुए हैं। क्या लीला है भगवान की कि आज चैतन्य महाप्रभु उनको देख के क्या कहते हैं, आज हम इन प्यारों में चलते हैं जो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज बड़े सुंदर तरीके से उसका वर्णन कर रहे हैं। उस भाव को समझेंगे, उस भाव को समझ के हम रथ यात्रा में प्रवेश करें और हमारे भजन भक्ति बढ़ेगा जो महाप्रभु देने आए हैं। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं कृष्ण का भक्त बन गया और महाप्रभु को नहीं जानता, तो वो भी कृष्ण की ब्रज की भक्ति को भी नहीं पहचाना है। वो तो ऐसा ही हो गया। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या कहते हैं, सुनिए। विना बीजम किम न कुरंजनन मंधो अपि कथम प्रपश्येन पंगु गिरि शिखरम आरोहति कथम यदि श्री चैतन्य हरि रसमया आश्चर्य विभवे अप्यभक्त नाम कथमपि पर प्रेम रभसः। कहते हैं अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे भगवान कृष्ण की ब्रज की भक्ति मिल गई बिना महाप्रभु के पहचाने, तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। कहते हैं जैसे बिना बीज के क्या पौधा आ गया, बिना बीजम किम न कुरंजनन मंधो अपि कथम। कोई अगर कहे कि बिना बीज के पौधे आने शुरू हो गए, कोई अगर कहे कि अंधे ने देखना शुरू कर दिया, प्रपश्येन बड़ी पैनी नजर से अब अंधे देखने लग गए, प्रपश्येन पंगु गिरिम, पंगु मतलब, और कोई कहे कि लंगड़ों ने पहाड़ पार करने शुरू कर दिए। अगर कोई ऐसा कहता है तो यदि श्री चैतन्य हरि रसमया आश्चर्य, तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो यही मान लो कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो कहता है कि बिना बीज के पौधे शुरू हो गए, बिना लात के अब पहाड़ पार हो गए। अगर ऐसा कुछ कहने कोई बात कहे, ये वैसी बात हो गई कि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के अब हम ब्रज की भक्ति करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं करेंगे। बिना महाप्रभु की कृपा के हमें उस ब्रज की रस की भक्ति नहीं आ सकती है। आज इसी बात को लेके चैतन्य महाप्रभु का उस अनुगत्य करते हुए आज हम उस रथ यात्रा को मनाते हैं। महाप्रभु स्वरूप दामोदर के साथ हैं। हम इस प्रेम की बात क्यों कर रहे हैं? महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का प्रेम दिखाया क्योंकि भक्तों के पास एक प्रेम है, ब्रह्मवादियों के पास ये प्रेम नहीं है। वो भगवान को सत्य तो मानते हैं कि वो सत्य है, लेकिन उसका रूप नहीं मानते। परमात्मावादी भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, लेकिन वो आनंद की बात जो ब्रज की है उनके पास नहीं है। वो चिद को मानते हैं कि भगवान परमात्मा है, हर कण में है, हर कण का उसको पता है, तो वो ज्ञानी है। तो सत्य मानते हैं ब्रह्मवादी, चित मानते हैं, सत्य चिद मानते हैं परमात्मावादी या मुनि लोग, योगी लोग। लेकिन सत्य चिद और आनंद का स्वरूप है भगवान, वो भक्त लोग मानते हैं। इस आनंद के स्वरूप में वो लीलाएं करता है ब्रज में, और उस आनंद के स्वरूप में वो ही त्रिलोकीनाथ रथ के ऊपर भी चढ़ के भक्तों को आनंद देता है। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर जो ललिता सखी हैं उनके साथ, अब जीव जो है, हम इसके बारे में क्यों चर्चा करते हैं? हम भी इस संसार में प्रेम खोज रहे हैं। हमने इस प्रेम को पहले अपने शरीरों में लगाया, शरीर की भोग वासना को सोचा कि वही प्रेम है। उसके बाद हमने परिवारों को बनाया, उसके बाद परिवारों में बच्चे हुए, हम उसको प्रेम समझते रहे, और देखते ही देखते वो जो शारीरिक रूप का जो प्रेम था
वो शरीरों के साथ खत्म हो गया। आत्मा का शरीर से अंतर है। आत्मा का शरीर से क्या अंतर है? ये शरीरों का मैथुन का खेल है। इसमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मेंद्र प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धारे प्रेमो नाम। काम और प्रेम में ज्यादा फर्क नहीं है, पर अज्ञानता की वजह से एक व्यक्ति अगर अंधेरे कमरे में आता है तो उसके पास अगर 1 किलो सोना पड़ा है एक ही कमरे में और 1 किलो लोहा पड़ा है, अज्ञानतावश अंधेरे में वो ये देखता है कि लोहा और सोने में कोई अंतर नहीं है, उतने ही भारी हैं दोनों। लेकिन ज्ञान से अगर देखेंगे, हम ज्ञान के चक्षु से देखेंगे तो लगेगा अरे 1 किलो सोना की कीमत कितनी है, 1 किलो लोहे की क्या है। तो काम और प्रेम में इतना फर्क है। लौवा आरा हेमा यैचे, लौवा मतलब लोहा, हेमा मतलब सोना। तो सोना जिसको प्रेम कहते हैं और हम अज्ञानतावश उसी काम को प्रेम समझे बैठे हैं। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा, जब उन्होंने जगन्नाथ जी के पहली बार दर्शन करे तो उनके अंदर प्रेम की तरंग उठी। हम उस प्रेम की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक ये जीवात्मा का प्रेम इस संसार से कई लहरों से उठता हुआ, कई जन्मों से होता हुआ हम इस प्रेम को खोज रहे हैं भाई, इस संसार में प्रेम नहीं है। इस संसार में जो चीज भी प्रेम के नाम की बोली गई है वो काम है। मान लीजिए हमारे शास्त्र में कहा है कि जो प्रेम के बहुत नजदीक आती है जो बात, वो है माँ का प्रेम बच्चे के लिए, माँ का प्रेम बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी इसमें एक दाग है। माँ सोचती मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरी मदद करेगा, ये प्रेम फिर बनियापन हो जाता है, सौदे हो जाते हैं लेन देन के। प्रेम कभी भी कुछ चाहता नहीं है। वही प्रेम को आज जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु बांटने आए हैं। इसलिए आइए हम अपना सब जगह से प्रेम लेके, हमने सबको दे के देख लिया इस संसार में धोखा है, प्रेम नाम की चीज नहीं है। आइए महाप्रभु के अनुगत्य में हम उन जगन्नाथ जी को कैसे देना है सुनिए। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा, साथ में स्वरूप दामोदर खड़े हैं। महाप्रभु ने बोलना शुरू किया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, सेई तो प्राणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहाने झूरी गेनु। सेई तो प्राणनाथ, अरे सुनो, अब ये स्वरूप दामोदर मतलब ललिता सखी हैं ब्रज की। कहते मुझे लगता है ये वही मेरे प्राण के नाथ हैं, मेरे प्राणों के मालिक, मेरे हृदय के मालिक तो यही है। इसको मैंने बचपन में देखा था। भाव क्या है समझिए। रथ यात्रा का भाव महाप्रभु का ऐसा है कि कृष्ण बहुत सालों के बाद कुरुक्षेत्र आए हैं और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है। इधर वृंदावन ब्रजवासियों को पता है कि कृष्ण द्वारका से आएंगे अपने अपनी रानियों के साथ। गोपियां तड़प रही हैं, वो भी एक उस चाह में कि कृष्ण आएंगे कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण में, हम भी चले। अब गोपियों ने कृष्ण के कुरुक्षेत्र में दर्शन करे। अब गोपियों की प्रेम की इच्छा से अब वो अपने आंखों से खींचती हैं कृष्ण को, आइए वृंदावन। इस भाव से महाप्रभु ऐसा सोच रहे हैं कि कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और हम ब्रजवासी हैं। तो वो गुंडीचा मंदिर जो है वो बन गया वृंदावन, जहां पे उस रथ को खींचना है 3 किलोमीटर। और जहां से कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में निकले हैं, राजा के रूप में रथ पे बैठे हुए, इतने सारे उनके सामने जितने भी ये बड़े बड़े सैनिक, घोड़ा गाड़ी, ये बड़े बड़े हाथी। अब महाप्रभु उस ब्रज के भाव में, राधा जी के भाव में है, वही कृष्ण और जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं अपने ही सखी को, जो स्वरूप दामोदर है, सेई तो प्राणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहाने झूरी गेनु। इन्हीं ने तो मेरा हृदय खींच लिया है, ये वही मिला बहुत सालों के बाद। सेई तो प्राणनाथ यही है, पाइनु जहां लागी, जिसकी वजह से मैं इतना याद करती हूं, मेरा मन कहीं नहीं लगता है, मेरा मन सब जगह से उठ गया और मेरा मन तो इसने चुरा लिया जब मैं छोटी थी। सेई तो प्राणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहाने जूरी गेनु। और जिन्होंने मुझे उस प्रेम से इतना जला लिया अब मुझे कि मेरा अब कहीं मन नहीं लगता है। दहाना जहां लागी मदन दहाने,
दहाने मतलब मैं उस आग में, उस प्रेम के आग में जल रही हूं। प्राणनाथ, अब ये किसको कह रहे हैं? कोई नहीं समझ रहा। सिर्फ वहां पे स्वरूप दामोदर जो उनके सबसे नजदीक है वही ललिता सखी हैं, और ये कृष्ण है। उनको क्या बोलते हैं? प्राणनाथ सुन मोरा सत्या निवेदना, ब्रजे आमार सदना, ताहा तोमार संगम न पाइले न रहे जीवाना। कहते हैं प्राणनाथ सुनो मेरा सत्य बात, सत्य निवेदन, मैं सत्य में तुम्हें कुछ कह रही हूं। हे मेरे प्राणनाथ, इतने बड़े रथ पे तुम चढ़ गए हो, तुम भूल गए हो जब तुमने हमारे साथ वो रास रचा था? तुम भूल गए मैया की जब तुमने मटकी फोड़ी थी? तुम्हें भूल गए जब मैया ने तुम्हें बांध दिया था? हाँ, अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, तुम इस बड़े रथ पे बैठ गए हो और इतने हाथी घोड़ों के साथ, क्या तुम भूल गए अपनी पुरानी प्रेम को? प्राणनाथ सुन मोरा सत्या निवेदना, ब्रजे आमार सदन, आओ हमारा ब्रज ही सदन है, हमारा घर वो ब्रज है जहां भूल गए तुम। ब्रजे आमार सदन, ताहा तोमार संगम न पाइले न रहे जीवन। कहते हैं ओ वही ब्रज जहां पे तुम्हारी और हमारी मुलाकात हुई थी, जहां पे हम लोगों ने कितने सुंदर लीलाएं करी थी, आओ तुम इसमें इस ऐश्वर्य में मत भूल जाओ। ताहा तोमार संगम, जहां पे तुम्हारा हमारे से संगम हुआ था, ताहा तोमार संगम न पाइले न रहे जीवन। लेकिन प्राणनाथ, अगर हमें वो चीज दोबारा नहीं मिली तो हम अपना जीवन यहीं त्याग देंगे, इसलिए चलो हमारे साथ। तो ये भाव से महाप्रभु कह रहे हैं, अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक कोरी जानी। कहते हैं भाई, हे जगन्नाथ जी, आप किससे आकर्षित होके यहाँ पे आ गए हो? किससे आकर्षित हो गए हो? आपको याद है हमारा मन है वो वृंदावन जहां पे हम तुम्हारा हमेशा सोचती हैं। अन्य हृदय मन, अन्य लोगों का होगा हृदय और मन अलग अलग, हृदय में कुछ है मन में कुछ है, लेकिन हमारा हृदय और मन एक ही है। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक कोरी जानी। ठीक है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो बताओ, यहाँ पे कोई है जिनका मन वृंदावन ही है? हमारा मन है वहां पे, आओ हम तुम्हें ब्रज में लेने के लिए आई हैं। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक कोरी जानी। गोर यदि पाछे चले श्याम रहे स्थिरे, गोरे आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। अरे भाई, महाप्रभु नाचते हुए पीछे आ गए रथ के, रथ वहीं खड़ा हो गया। रथ किसी की शक्ति से थोड़ा चलता है, प्रेम से चल रहा है। नाचते हुए महाप्रभु आगे आ गए और गोर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। इस तरह से वो रथ आगे चला। आइए लेके चले उस रथ को, वहां पे गुंडीचा मंदिर मार्जन हो चुका है। हमारा हृदय अब जगन्नाथ जी को बिठाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे